नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ ब्लॉग डॉक्टर प्रियंका रॉय। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आपके साथ साथ मेरे पशु पक्षी भी हेल्दी और हैप्पी होंगे। फ्रेंड, आज मैं सभी के सामने फिर से एक नई समस्या के साथ उपस्थित हूँ। बर्ड्स में होने वाले, चिकन में स्पेशली बोल सकते हो, होने वाले डिजीज के बारे में मेथड में, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके ट्रीटमेंट क्या है और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड, आज मैं आप सभी के सामने एक पोल्ट्री डिजीज को लेके आई हूँ जिसे बोलते हैं पुलरम डिजीज, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है और जिसके जो एटियोलॉजी होते हैं सल्मोनेला पुलुरम, इसकी वजह से जो है फ्रेंड ये डिजीज होता है और पक्षियों में खास करके कि चिकन में ये देखा गया है। जनरली इससे जो अफेक्टेड होते हैं, जो पक्षी होते हैं, जो चिकन होते हैं, चूजे होते हैं, उसमें ज़्यादा देखा गया है क्योंकि उसकी जो इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कम होती है और उसका जो टेम्परेचर होता है फ्रेंड वो भी कम देखा गया है। तो ऐसे कंडीशन में जो फ्रेंड आप देख सकते हो चूजे इससे ज़्यादा सफर होते हैं। सिम्टम्स पे बात करते हैं। सिम्टम्स में फ्रेंड आप क्या देख सकते हो, इस डायरिया होता है, व्हाइट कलर का चौकी डायरिया होता है, जिससे कि होता है एकदम पतला सा और चौकीदार है, इसीलिए व्हाइट वेसिलरी डायरिया भी इसे बोलते हैं। फ्रेंड ये जो है जनरली चिकन में ही होते हुए देखा गया है और यंग एडल्ट चिक होते हैं वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। जो चूजे होते हैं छोटे 3 वीक से 2 से 3 वीक के चूजे में इस डिजीज को ज़्यादा देखा गया है और इफेक्टेड पाए जाते हैं। तो चिकन में आप देख सकते हो फ्रेंड, इसमें एनोरेक्सिया हो जाता है, भूख कम लगता है और पक्षी का जो टेम्परेचर है वो लो होने के वजह से, ये इम्यूनिटी कम होने के वजह से ये ज़्यादा होने लगता है और पक्षी जो है उसके पंख जो है लटक जाते हैं, पोट लाइक बेली, उसका जो पेट है उस तरह से पोट लाइक की तरह उसका बाहर निकल आता है फ्रेंड। और आप देख सकते हैं उसमें अंधापन आ जाता है और वो चलने में इतना समर्थ होता है कि कहीं भी चल के जाता है और किसी से भी टकरा जाता है फ्रेंड। और ये चूजे जो हैं सब समूह में रहना पसंद करने लगते हैं, सब एक साथ इकट्ठे होने लगते हैं। कोम और बेटल जो होता है उसके भी कलर धीरे धीरे करके हल्के होने लगते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं। तो फ्रेंड ये सब जो है इसके सिम्टम्स में आप देख सकते हो फ्रेंड। और ये डिजीज जो है इसका कोई टीकाकरण नहीं है, इसका प्रिवेंशन ही बचाव है फ्रेंड। इसीलिए आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान देना होगा अपने चूजों को किस तरह से इसको कंट्रोल करना है। तो बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट में फ्रेंड आप ये कर सकते हो कि जो भी इफेक्टेड बर्ड है जिसे ये हो गया है पुलरम डिजीज, उसे जो है स्वस्थ और हेल्दी चूजे से उसको अलग करके रखना है और जो भी इन्फेक्टेड हैं उसको अलग करके उसका ट्रीटमेंट करना है फ्रेंड। क्योंकि ये जो है एडल्ट में भी हो जाते हैं लेकिन एडल्ट को इफेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसका मोर्टेलिटी भी उतना नहीं होता है, लेकिन जो चूजे हैं उसमें मृत्यु की दर बहुत ही ज़्यादा 90% तक देखी गई है फ्रेंड। और जब ये एडल्ट में होता है तो एडल्ट को ठीक हो जाता है क्योंकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो चूजे ठीक होके कैरियर का काम करते हैं, मतलब ये डिजीज को दूसरे स्वस्थ और हेल्दी एनिमल में फैलाने का काम करते हैं। इसीलिए जो है कहीं कहीं ये होता है कि जो भी चूजे इस डिजीज से ग्रस्त होते हैं उसे एक साथ समूह में कल कर दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है फ्रेंड। लेकिन मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है आप सभी के लिए फ्रेंड, इसे कल नहीं करना चाहिए। आप चाहो तो सारे चूजों को एक साथ लेके जंगलों में दूर जाके आप उसे छोड़ सकते हो और फिर से आप नए चूजे ले सकते हो। तो फ्रेंड इस तरह से ये इसका ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपको जो करना है फ्रेंड, इसमें सल्फोनामाइड और ट्राइमिथोप्रिम का एंटीबायोटिक्स आपको देना है क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसीलिए आपको ग्राम नेगेटिव वाले जो भी एंटीबायोटिक्स हैं इस पर आपको यूज करना है जिससे कि आपको जल्द से जल्द इसका इफेक्ट देखे और एनिमल जो है जल्द से जल्द रिकवर हो सके। तो फ्रेंड आप में इसमें सबसे पहले आप दे सकते हो सल्फोनामाइड ट्राइमिथोप्रिम की जो आती है 0.5 ग्राम पर मिला के उसे 5 से 7 दिनों तक आप उसे डायरेक्ट दे सकते हो। और फ्यूराजोलाडाइन का आता है फ्रेंड 0.03 है, आप उसे फीड में डाल के उसे अपने पक्षियों को खिला सकते हो। 7 से 10 दिनों तक आप इसे लगातार दे सकते हो। और अनदर एंटीबायोटिक्स फ्रेंड आता है ये इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसका जो है आप जो डोज है ये 40 से 70 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसे आप डायरेक्ट ओरली भी दे सकते हो सुबह शाम, और ये 7 दिन तक आपको रिपीट करना है। दूसरा जो एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन फ्रेंड, इसका भी आप 10 दिनों तक आप यूज कर सकते हो, वो भी ड्रिंकिंग वाटर पीने के पानी में डाल के डायरेक्ट चूजे को दे सकते हो फ्रेंड। इस तरह से फ्रेंड आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। अब आते हैं इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पे। तो प्रिवेंशन में सबसे पहले आपको फ्रेंड जहाँ भी पोल्ट्री फार्म है या जो भी मुर्गा के फार्म है और जहाँ भी ऐसे चूजे में देखा जाता है उसको इन्फेक्टेड बर्ड को जो है इन्फेक्टेड बर्ड को अलग करके रखना है और जो स्वस्थ बर्ड है उसको अलग करके रखना है। और जब भी आप नए चूजे खरीदते हो, नए मुर्गे खरीद के लाते हो तो आपको किसी भी
फार्मर से ही, अच्छे फार्मर से खरीदना चाहिए, जिससे कि आपको वो वैक्सीनेटेड दे और उसमें किसी तरह का डिजीज नहीं होगा। तो उसे लेके आएँ और उसे क्वारंटाइन कर दे। जैसे कि कोरोना में कोई बाहर से आता था तो उसे क्वारंटाइन करते थे 10 दिनों के लिए, उसी तरह से आप अपने चूजे को भी क्वारंटाइन कर सकते हो। कुछ दिन उसे 10 दिनों के लिए अलग रख सकते हो। फिर जहाँ पे भी आप फार्म है वहाँ पे आप डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव कर सकते हो। उसके बाद जो है अपने बर्ड्स को रख सकते हो। और साथ में फ्रेंड आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब भी इन्फेक्शन होता है तो गंदगी की वजह से ही फैलता है। तो ऐसे में जब आप साफ सफाई रखते हो अपने जहाँ भी मुर्गे को रखते हो या फार्म जहाँ पे है, तो वो साफ सफाई की वजह से इस बीमारी को रोकने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो फ्रेंड इस तरह से आप अपने मुर्गे का देखभाल कर सकते हो और उसे पुलरम डिजीज से बचा सकते हो। तो फ्रेंड आपके लिए अगर ये वीडियो उपयोगी रहा तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और साथ में अगर आपके पास कुत्ते, बिल्ली, मुर्गे, गाय, भैंस, बकरी, तोते, रेबिट हैं तो इनके हेल्थ टिप्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।